नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप वृष राशि या वृष लग्न के जातक हैं तो आज का ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जिस भी ज्योतिषी का आप कार्यक्रम देखते हैं, हर तरफ आपको ये तो बताया जा रहा है कि शनि महाराज वृष राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा करेंगे, शुक्र महाराज बड़े अच्छे लाभ देंगे, बुध महाराज बड़े अच्छे लाभ देंगे, किंतु कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि आखिर आपके जीवन में अवरोधक स्थितियां क्यों आ रही है। कौन आपका पैर पकड़कर खड़ा है जिस वजह से आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और ये कार्यक्रम यदि आपने पूरा देख लिया तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले समझ लीजिए एक वो मुख्य बात जो आपके लिए सारी अवस्था को क्लियर कर देगी। यदि आपका कोई पैर पकड़कर खड़ा है तो चाहकर भी आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। और वही स्थिति देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में द्वादश भाव में जाकर बना रहे हैं। शनि महाराज आपको बड़े अच्छे लाभ देंगे, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। शनि महाराज आपका हाथ पकड़कर आगे ले जाने को भी तैयार हैं, किंतु यदि पीछे से कोई पैर पकड़कर खड़ा है तो चाहकर भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। और यदि ये अवस्था आपने जान ली तो सबसे पहले पैर छुटा लीजिए और फिर शनि महाराज का हाथ पकड़कर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये आपको कोई बताता ही नहीं है। इस कार्यक्रम को देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा कि अप्रैल 2023 से 24 तक की स्थिति में, मई 2024 तक की स्थिति में आप ऐसा क्या करें कि आपके जीवन में सफलता में आ रही अवरोधक स्थितियां समाप्त हो जाएं और शनि महाराज का मिले आपको परिपूर्णता से आशीर्वाद। वृष राशि और वृष लग्न के स्वामी होते हैं शुक्र महाराज। ये दानवों के गुरु हैं और देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। आपस में दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। और जब आपके लग्न का स्वामी का ही कोई शत्रु है तो वो आपका मित्र कैसे हो सकता है। सबसे पहले इस बात को आपने समझ लिया तो ही 50% की स्थितियां क्लियर हो जाती हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के अंदर आय भाव के स्वामी होते हैं। अष्टम भाव, जिसे सबसे खराब ग्रह स्थान माना जाता है, उस स्थान के स्वामी हैं और जाकर विराजित हुए हैं आपके द्वादश भाव में। पहले जान लीजिए किस प्रकार की अवरोधक स्थितियां क्रिएट करते हैं। तो मैं बता दूं, ये आपकी कुंडली के अकारक ग्रह हैं। 9 के 9 ग्रह कभी भी किसी व्यक्ति के लिए मित्र कारक स्थिति में नहीं बनकर आ सकते। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत से ज्योतिषाचार्य ये भी मिथ्या करते हैं कि गुरु कभी किसी को बुरा फल नहीं दे सकते। आपकी कुंडली के अंदर ही यदि वो अकारक ग्रह है तो आपके लिए शुभ फल नहीं देगा, ये समझना सबसे ज्यादा आवश्यक है। इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति बैठकर व्यक्ति के लिए फिजूल के खर्चे बढ़ाते हैं, स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चों की स्थिति को बनाते हैं। गुप्त शत्रु, कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा लिटिगेशन की स्थितियों के अंदर व्यक्ति को लिप्त कर देते हैं। यहां से देवगुरु बृहस्पति के हाथ में 3 दृष्टियां हैं, 1 2 3 4 5। 5वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर डालकर माता के स्वास्थ्य को खराब करेंगे या माता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू क्रिएट करेंगे। कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी है उसमें विवादास्पद स्थितियां क्रिएट करना, जनता में यश मान और प्रतिष्ठा नहीं क्रिएट होने देते। साथ ही सप्तम दृष्टि से, यहां से 7वां गिनेंगे तो इस स्थान पर आता है जॉब में प्रमोशन की स्थितियां रुक रही है, बॉस कलीग लेग पुलिंग कर रहे हैं, एप्रिशिएशन की स्थितियां नहीं मिल रही है, कर्ज की स्थिति बढ़ रही है, रोग की स्थिति बढ़ रही है, चाहे स्वयं की चाहे स्वयं के परिवार की। इस प्रकार की स्थितियां इस स्थान पर दृष्टि देकर बनाते हैं। नवम दृष्टि से ये अपने घर को देख रहे हैं। इस स्थान का योग आपके लिए ठीक हो जाता है, क्योंकि जब कोई ग्रह, चाहे वो अकारक ही क्यों ना हो, अपने घर को देखता है तो नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं क्रिएट कर पाता। ऐसी स्थिति में ऑब्स्टेकल की अवस्थाओं को ठीक करेंगे, किंतु जो 5वीं दृष्टि है इसका अच्छा लाभ नहीं मिलेगा, 7वीं दृष्टि का अच्छा लाभ नहीं मिलेगा और जहां ये बैठे हैं उस स्थान का भी अच्छा लाभ नहीं मिलता। तो शनि महाराज तो आपके लिए बड़े अच्छे लाभ दे रहे हैं, किंतु गुरु महाराज से आपको पहले पैर छुटाना होगा, तब जीवन में मिलेगी सफलता। क्या करना चाहिए ताकि गुरु महाराज के नकारात्मक दृष्टिकोण ना क्रिएट होकर आ पाए? नित्य 108 बार ओम गुरुवे नमः का जाप कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना संभवत ना भी हो तो इसे सुनिए जरूर से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना बहुत अच्छा है। गुरुवार के दिन पीली वस्तु का दान करना बहुत अच्छा है, चाहे गुड़ चना गाय को दे दिया, चने की दाल दे दी, कोई पीला फल पीली मिठाई किसी मंदिर में दे दिया। गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का सेवन आप मत कीजिए। यहाँ बैठकर गुरु एक ही कंडीशन में आपको अच्छे फल दे सकता है, जब वो विपरीत राजयोग के अंदर आ जाए।
अर्थात लग्नेश आपका बली हो, क्योंकि ये त्रिक भाव के स्वामी होकर त्रिक में गए हैं। ऐसी स्थिति में यदि विपरीत राजयोग आपकी कुंडली में लागू हो रहा होगा तो देवगुरु बृहस्पति के नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं देखने को मिलेंगे। अन्यथा देवगुरु बृहस्पति चाहे जहां आपकी कुंडली में बने हुए हो, यदि आप वृष लग्न के जातक हैं, इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति आपको कभी भी अच्छे फल नहीं दे पाएंगे। तो ये जो रेमेडीज मैं आपको बता रहा हूं, इसे जरूर से फॉलो कीजिए। शनि महाराज को मजबूत कीजिए। ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप करना, शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, काली वस्तुओं का सेवन करना, शनि महाराज की आराधना करना, निश्चित रूप से शनि महाराज आपका हाथ पकड़कर आगे ले जाएंगे और देवगुरु बृहस्पति से पैर आपको स्वयं को छुटाना पड़ेगा, कोई नहीं बताएगा। इस अवस्था को फॉलो कर देखिए। अगर जीवन में सफलता का योग ना मिले तो मुझे कहिएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।